नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। 2025 एक ऐसा साल जो शुरू हुआ था नई उम्मीदों के साथ, नए सपनों के साथ। लेकिन अब एक ऐसा साल बनता जा रहा है जिसने हर किसी के दिल में डर और सवाल छोड़ दिए हैं। एक ऐसा काल चक्र जहां हर पल मौत का तांडव होता है। 2025 अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नया हादसा, कोई ना कोई नई ट्रेजेडी, मानो किस्मत ने अपना सबसे भयानक रूप ले लिया हो। 2025 जिस तरह से अभी बीत रहा है, जितनी भी घटनाएं अभी तक घटी है, उन सभी घटनाओं को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर सुबह सूरज नहीं बल्कि कोई नया हादसा आपका इंतजार कर रहा हो। लोग छुट्टी मनाने गए थे, अपनों के साथ हंसने खेलने के सपने लिए, लेकिन किस्मत ने उन्हें काल के हाथों सौंप दिया। कोई जश्न मनाने निकला था बेंगलुरु की सड़कों पर, लेकिन वो जश्न भी मौत के मेले में तब्दील हो गया। महाकुंभ के संगम पर श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आए थे, लेकिन 100 से ज्यादा जिंदगियां उस भीड़ के कार में समा गई। पहलगाम की वादियों में छुट्टी का सुकून ढूंढने वाले परिवार आतंक का शिकार बने। मुंबई और दिल्ली की लोकल ट्रेन्स जो हर रोज का सहारा थी, वो भी मौत का पाश बनी। और 12 जून 2025 का वो मनहूस दिन तो हम कैसे ही भूल सकते हैं, जब एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ पल बाद ही क्रैश हो गई और 241 जिंदगियां जलकर राख हो गई। और ये तो सिर्फ गिने चुने हादसे हैं। इसके अलावा भी हम रोज अखबारों में किसी ना किसी हादसे के बारे में पढ़ते हैं और रूह कांप जाती है ये सोचकर कि 2025 खत्म होने में अभी और 6 महीने बाकी है। और ये काल चक्र अभी भी तेजी से घूम रहा है, मौत का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में हम सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर क्यों क्यों ये 2025 का साल इतना जालिम और भयानक है। क्या ये कोई इत्तेफाक का खेल है, आंकड़ों का कोई जादू, या फिर कोई ग्रहों का प्रकोप इस तूफान को चला रहा है। 2025 की शुरुआत में कई सारे ज्योतिषों ने 2025 को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो अभी सच होती नजर आ रही है। और ऐसे में मन में सवाल उठना तो लाजमी है। और इसी के चलते आज के इस सेगमेंट में हम टेरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी के जरिए 2025 के इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी-कभी आंकड़े और भविष्यवाणी भी जीवन के इस खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वक्त हमारे साथ नेहा जी जुड़ेंगे, जो एक टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट है, जिनके साथ मिलकर हम ये जानेंगे कि 2025 का ये जो साल है वो इतना भयानक क्यों है। तो इस वक्त हमारे साथ नेहा जी मौजूद हैं, जो एक टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। थैंक यू। तो आज नेहा जी के साथ मिलकर हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो नेहा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो 2025 का जो साल है, वो जिस तरह से बीत रहा है, वो अपने आप में ही एक बेहद मतलब भयानक चीज है जो हमारे सामने आ रही है बार-बार हादसों के रूप में। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कोई ग्रहों का प्रकोप या क्या फिर? साक्षी जी, बहुत गहराई पूर्वक आपने ये सवाल पूछा है और इसका जवाब भी इतना ही गहरा है। अभी जो साल चला है 9 नंबर, मतलब कि मंगल का हुँ। साल चल रहा है। हमने जब साल शुरू हुआ तभी ही न्यूमरोलॉजी द्वारा, हमारे कार्ड्स के द्वारा और ग्रहों की चाल के द्वारा कहा ही गया था कि ये साल बहुत स्पीड में जाएगा, बहुत एनर्जेटिक रहेगा, बहुत एग्रेशन के साथ आएगा। इसमें एक्सीडेंट के योग है, मतलब अकस्मात होना, अचानक से कुछ भी ऐसी चीजें, ऐसे हादसे होना कि जो सबको हिला देगा। और आप देख हुँ। ही रहे हो। तो देखिए, जो मंगल है वो एक अग्नि का लाइक ग्रह कह सकते हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरी होती है और जिस ग्रहों के साथ उसका कंजंक्शन हो रहा है, वो कंजंक्शन भी इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो जिसकी वजह से ये हादसे होना, ऐसे जो कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट हम इसके साथ ये हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे डील करें। उस पे हम आएंगे, रेमेडी पार्ट पे हुँ। हम आएंगे। बट जो रीजन है ये मंगल है। मंगल के साथ केतु का कंजक्शन है और कुछ कुछ जगहों पे जो मंगल की सही एनर्जी है वो नहीं जा पा रही है और उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। और मतलब कौन-कौन से मूलांक के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है?
देखिए ये साल 9 नंबर का, अगर हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा देखें तो ये साल 9 नंबर का साल है। 9 नंबर जो एक अच्छे कर्म, चैरिटी और समाज सेवा का हम नंबर कहते हैं। तो ये नंबर, ये जो मूलांक वाले, जो मूलांक है, 2 मूलांक है, 4 है और साथ-साथ 9 हुँ, इटसेल्फ, ये तीनों के लिए ये साल थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। जो 2 नंबर वाले हैं उनको एंग्जायटी, एंग्शियसनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनकी एनर्जी कहीं न कहीं मतलब चैनलाइज़ हुँ, नहीं हो रही है। तो ऑलरेडी वो 2 नंबर होता है, थोड़ा डिप्रेशन में रहता है, थोड़ा ओवरथिंकिंग का हुँ। कारक रहता है और 9 नंबर ऐड होने से एंग्जायटी, एंग्शियसनेस बढ़ाता है। 9 नंबर खुद में उतनी एनर्जी होती है, प्लस ये यूनिवर्सल नंबर 9 हो रहा है, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैनल एनर्जी रहेगी, तो गुस्सा बढ़ाएगा, रिश्तों में बहुत अनबन कर देगा, बहुत इम्पल्सिव डिसीज़न, उनकी लाइफ़ थोड़ी-सी दिक्कत वाली बन सकती है। जो 4 नंबर है राहु, 9 एंड 4, दे आर नॉट कंपैटिबल एट 9 ऑल एंड 4। फॉर ईच अदर। या सो नेचुरली उन लोगों के लिए, 4 नंबर वालों के लिए भी ये साल थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। अच्छा, अब ऐसे में एक सवाल है कि जैसे कि आपने बोला कि 9 और 4 ये दोनों ही नंबर एक-दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, तो अगर अब ये दोनों मूलांक वाले लोग अगर साथ में हैं, मतलब रिश्ते में हैं, शादी हो चुकी है, तो फिर उनके लिए एक कैसा साल रहेगा? देखिए, एक ही है कि दोनों में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। 9 नंबर हमेशा 4 नंबर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। 4 नंबर को किसी के कंट्रोल में आना हुँ, पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें होगी। तो अगर ये प्रोग्राम के द्वारा ये मैसेज देखा जाए कि ये साल थोड़ा-सा एडजस्टमेंट, थोड़ा-सा आप एक-दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, पता चल गया है, तो अगर ये स्वीकार है कि ये इसकी वजह से हो रहा है, धीरे-धीरे जैसे-जैसे साल खत्म होगा, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। तो एक दूसरे की अच्छी बातें, अच्छी यादें, अच्छी मेमोरीज और उसको प्रायोरिटाइज करके, रिश्तों को प्रायोरिटाइज करके अगर चला जाए, थोड़े हुँ। लॉजिकल वे से चला जाए, आप हीलिंग का सपोर्ट ले सकते हो, आप काउंसलिंग का सपोर्ट ले सकते हो और समझदारी के साथ अगर चला जाए तो बस थोड़े महीनों की बात है। अब जैसा कि आपने बताया कि ये एक मंगल का साल है, तो जो लोग मांगलिक हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? क्योंकि मैं खुद भी एक मांगलिक हूँ, तो इसलिए ये सवाल मैं ख़ास पूछना चाहूँगी आपसे। तो उनके लिए कैसा ये साल रहेगा? अ, तो साक्षी जी, अभी हमें दूसरे किसी की जरूरत नहीं। आप बताइए, आपको ये साल बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है? वो तो स्वाभाविक है जी, बिल्कुल गुस्सा मतलब हाँ, एंगर जो इश्यू है, वो तो है ही लेकिन अभी मतलब ऐसा है कि बहुत रिफ्लेक्स जो होते हैं ना हमारे, वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो बस ये होगा कि हम उसको कंट्रोल करने का जो पावर है, जो हम पहले जितना करते थे वो नहीं कर हुँ, पाएंगे। तो अगर हम ये एडजस्टमेंट के साथ, क्योंकि एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी मेडिसिन होती है। जब वो चीज आ जाती है एक्सेप्टेंस, ओके दिस ईयर इज लाइक दिस, आई एम गोइंग थ्रू दिस, बट मुझे इस मेरा गोल, एंड गोल क्या है, तो एंड गोल को याद रखते हुए ये समय को बहुत आराम से जाने दीजिए, तो कुछ ऐसी चीजें नहीं होगी। बस रिश्तों को थोड़े से पकड़ के रखें, क्योंकि आप देश में भी देख रहे हैं रिश्ते कितने हुँ, खराब हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ये इसका जो असर है वो पूरे देश के साथ-साथ पर्सनल लाइफ पे भी ऐसे ही आते हैं, क्योंकि इंसान में जब ज़्यादा एंग्ज़ायटी, एंग्ज़ियसनेस और एग्रेशन और गुस्सा जब बढ़ जाता है, तो वो कुछ ऐसे कदम उठा देता है जो उसको नहीं उठाना चाहिए। तो जब आप जान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो चीज़ों को, तो आपके लिए थिंग्स थोड़ी ईज़ी होना शुरू हो जाती है और फिर आप रेमेडियल पार्ट पे ज़्यादा और सॉल्यूशन पे ज़्यादा आप कंसंट्रेट करने लगते हो। अच्छा। तो मतलब ये जो मंगल का साल है और जो जो लोग भी मांगलिक हैं, उनका मतलब जो ये प्रभाव है वो बढ़ेगा या मतलब घटेगा, मंगल होने की वजह से? देखो, जैसे-जैसे ये साल जाएगा ना, साल जैसे-जैसे जाएगा कम होगा। हाँ, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि अभी मंगल और केतु का जो हुँ, कंजंक्शन चल रहा है, तो और वो भी सिंह राशि में है। मतलब सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, मंगल अग्नि है, केतु डिटैचमेंट है, ऑल ऑफ सडन कट ऑफ हो जाना, ऑल ऑफ सडन छोड़ देना, अलग हो जाना। ये आप देख ही रहे हाँ। होंगे अभी, जो भी हो रहा है सब कुछ ऑल ऑफ सडन हो रहा है। तो बस ये कुछ टाइम है, वो टाइम को हमको थोड़ा-सा सँभाल के चलना है। ये टाइम को हम हमारी एनर्जी को, हम हमारे गुस्सों को कहाँ चैनलाइज़ कर सके, ये करना है। तो धीरे-धीरे इसका प्रभाव कम होगा। दूसरा है कि ग्रह को समझो, ग्रह के हिसाब से काम करो, तो वो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देगा। जैसे मैंने आपको कहा, 9 नंबर चैरिटी है, अच्छे कर्म का नंबर है। तो आप ये
एड ऑन कर दो अपनी लाइफ में, ठीक हो जाएगा। गुस्सा है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे, उसके लिए मेडिटेशन करो, उसके लिए आप हेल्प मांगो, सपोर्ट लो। बस जैसे हम ग्रह के हिसाब से काम करने लगते हैं ना, तो चीजें अपने आप स्लो डाउन होने लगती है। तो जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होने लगती है। केतु है, डिटेचमेंट है, तो थोड़ा टाइम आपको स्पेस की जरूरत है, थोड़ा आपको मी टाइम की जरूरत है। तो अपने जो भी आसपास है, जहां से जो भी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, वहां से थोड़ा सा डिटेचमेंट ला दो, ओके धीरे धीरे हो जाएगा। आई हैव टू बी लाइक, पहले मेरे को खुद का ध्यान रखना है, सेल्फ केयर करनी है, मी टाइम मेरा करना है। तो जैसे आप ग्रहों का उपयोग करने लगोगे ना, तो ग्रह अपने आप स्लो डाउन होकर आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। अच्छा। और मतलब अभी जितनी भी जो घटनाएँ घटी है, उसका कहीं न कहीं अनुमान लगा लिया गया था 2025 की शुरुआत में ही कि युद्ध की स्थिति पैदा होगी, और अभी आप देख रहे हैं ईरान और इज़राइल इज़राइल के बीच में, फिर इंडिया-पाकिस्तान के बीच में भी अभी जो हाल ही में हुआ। तो मतलब अब नियर फ्यूचर और क्या-क्या हम अनुमान लगा सकते हैं? मतलब ये जो स्थिति है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है या थमेगी? देखिए, अगर मैं आपको नियर फ्यूचर, वी आर ओनली द या मीडिएटर, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि हम सिर्फ मीडिएटर है, हम कुछ चीजें अनुमान करके आप बता सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये साल तकलीफ वाला तो है, और आगे भी एक्सीडेंट है, डिवोर्सिस है, ब्रेकअप्स है, दूसरे दूसरे अलग अलग देशों में प्रॉब्लम्स है, बढ़ेंगे कम होंगे, बढ़ेंगे कम होंगे। बट अगर आ, हम प्रॉब्लम, अब ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक हुँ, है ना। जो ग्रह के कंजक्शन है हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मंगल केतु जिसके जिसके चार्ट में है, जिसके डॉक्टर्स है, सोल्जर्स है, ऑकल्ट साइंस की जो प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों में चार्ट में ये प्रॉपर कंजक्शन रहेगा ही। बट अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट रेमेडियल एंड सॉल्यूशन पार्ट हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। अगर इसको एक इंसान नहीं, जब ये अगर हम देश के हिसाब से देखा जाए, तो जब पूरे देश, जब बहुत ज्यादा लोग मिलके ये खराब कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग मिलके ये सही भी कर सकते हैं। इसमें आप मानते हाँ, हैं? ये बात के साथ आप अग्री बिल्कुल। करते हो? ठीक है ना। तो जब जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम छोड़ के, उसके बारे में ना सोच के, नेगेटिव ज्यादा एनर्जी ना देके, जो चीज हमारे कंट्रोल में, हम प्रेयर करें, पूरे देश के लिए करें। तो जब एक से लगे 10 नहीं, 100 और 200 और 2000 लोग ये चीज करने लगेंगे, तो ग्रह का प्रकोप अपने आप धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि जो 1941 का कैलेंडर था वो हूबहू 2025 के कैलेंडर से मिलता है, तो इसके पीछे मतलब क्या कनेक्शन है? ये जानना चाहूँगी मैं। अ, देखिए, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, तो 1941 आप जो कहा, कैलेंडर है, वो 6 नंबर से रूल करता था, ये 9 नंबर से रूल करता है, ठीक है। 6 नंबर है जो इमोशनली आपको कार्मिक लेसन देता है, आपके रिलेशनशिप पे ज्यादा अफेक्ट करता है, आपकी पर्सनल लाइफ पे करता है। जो 9 है वो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। मतलब 6 नंबर का भी वर्ल्ड वाइड था, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट वो समथिंग, वो कार्मिक लेसन था। और यहाँ भी कार्मिक लेसन है, डिफरेंट वे से है, ठीक है। तो और 1941 में भी कुछ ग्रह के बहुत बड़े ट्रांजिट हुए थे। आप अगर वो कैलेंडर देखो, तो तभी भी बहुत ज्यादा ग्रह के ट्रांजिट हुए थे। और 2025 में भी आप देखो, राहु, केतु, सैटर्न अभी मीन में गया है। अभी जो मंगल और केतु का कंजक्शन हुआ है, जो सी में है। तो ये जो बड़े बड़े ग्रह के ट्रांजेक्शन था, वो भी काफी हुँ। सिमिलैरिटीज थी दोनों साल में। तो तभी भी ऐसा साल था कि भाई एक चेंज आने वाला है। देखो, कोई भी चेंज आने से पहले एक बहुत, क्योंकि चेंज कभी भी इजी नहीं होता हुँ। साक्षी जी, ठीक है ना। तो खराब चीज को खत्म करने के लिए, अच्छी चीज भरने के लिए पहले पूरा खाली करना पड़ेगा। और उसमें बहुत बार, सॉरी टू से, बट जिनका दोष नहीं है उनको भी इससे, ये साइकिल से गो थ्रू करना पड़ता है। तो ये तरीके से दोनों साल सिमिलर कह सकते हो आपकी, ये जो ट्रांजिट है, क्योंकि शनि का मीन में आना बहुत अच्छी बात नहीं कही जाती है, बट ये हुआ है। तो उसकी वजह से ये दोनों कैलेंडर को सिमिलर कहा जा सकता है। तो आपके कर्म पे आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, कंटिन्यूस वॉच करो, कंटिन्यूस कर्म पे आप जितना अच्छा करोगे, जितने आप, मैं सब लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि
जब हमको पता है हम जो नंबर से रूल करते हैं तो वो नंबर के पॉजिटिव इफेक्ट है, वो नंबर के जो भी स्ट्रेंथ है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो हम 100% इसके नेगेटिव रिजल्ट से बच सकते ओके। हैं। अब ये तो हमने बात करी कि किन लोगों के लिए ये साल खतरनाक हो सकता है, अब किन लोगों के लिए साल अच्छा है, मतलब कि वो नॉर्मली ये साल को निकाल लेंगे? या देखिए 6 नंबर के लिए ये साल बहुत अच्छा है। 1 नंबर से जो रूल करते हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। 6 है, 1 है, 7 है। अ, ये और 9 नंबर के लिए पूरा साल खराब नहीं होगा, बट 1, 6 एंड 9 इटसेल्फ, बट इन सम ऑफ लाइक सम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए 9 उतना बुरा नहीं ओके। रहेगा, बट 1 एंड 6 के लिए ये साल अच्छा है। तो मतलब अभी ये जो ग्रहों का प्रकोप है वो कब तक चलता रहेगा? 2026 की शुरुआत में हम उम्मीद कर सकते हैं कि नई रोशनी लेकर आएगा वो साल? अ, देखिए ग्रह अपना काम करेंगे। अ, मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे भी ये सिंह राशि से थोड़ा-सा चेंज होगा, हुँ। मंगल केतु का ट्रांजिट मतलब जो सिंह में से वो नेक्स्ट राशि में जैसे जाएगा, 1 महीने के बाद मंगल खिसकता है, ठीक है ना? तो वो जैसे जाएगा तो धीरे-धीरे ये चीज़ें स्लो डाउन धीरे-धीरे होगी। उसके साथ-साथ ये होगा कि जब ये चीज़ हुई तो बीइंग अ ह्यूमन हम लोगों को भी कुछ अवेयरनेस के साथ, जैसे कि अगर कोई यात्रा है, अगर ज़रूरी नहीं है तो आप थोड़ी स्थगित कर दीजिए कुछ समय के लिए। प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा हुँ। ज़रूरी है, राइट? हार्श मतलब हार्श वर्ड्स बोलना, रैश ड्राइविंग, ये सारी चीज़ों पे लोग अभी अवेयरली काम करने लगेंगे, और यात्राओं पे तो मैं ठीक है? देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मतलब ग्रहण लगा ही हुआ है, क्योंकि अभी तक जितने भी हादसे हुए हैं वो पहलगाम में लोग छुट्टी मनाने गए थे। फिर अहमदाबाद विमान हादसा, या कोई ना कोई मतलब कहीं न कहीं जा ही रहे थे वो लोग, और तब ये हादसा घटित हुए हैं। क्योंकि क्या है देखिए ये आप जो हादसे बता रहे हैं मैंने आपको पहले ही बोला मंगल और केतु जिनके चार्ट में होता है वो डॉक्टर होते हैं, वो सोल्जर होते हैं और वो ऑकल्ट प्रैक्टिस मतलब हमारे जैसे टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु, इन तीनों के चार्ट में ये कहीं न कहीं कुछ कंजंक्शन बहुत ज़्यादा असर करता है। तब वो नेगेटिवली तो आपने भी देखा कि यहाँ जो हुआ उसमें बीजे मेडिकल के हुँ। बच्चे को सफ़र करना पड़ा, डॉक्टर्स को सफ़र करना पड़ा। तो उनके चार्ट पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो जैसे ही जुलाई में ये जाएगा, सिंह राशि से दूसरी राशि में खिसकेगा और लोग भी उसके साथ अवेयर होने लगे। आपने अभी भी देखा कि अभी लोग ट्रैवल करते हैं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है कि हम ये डेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज़ आप हीलिंग दे हुँ। देना। तो हम वो पॉजिटिव जो एनर्जी है उन पे पहुँचाएँगे तो लोगों की अवेयरनेस और साथ में ग्रह का खिसकना धीरे-धीरे शांति ला सकता है और हम भी आशा करेंगे और हम सब मिलके ये प्रेयर करेंगे कि नया साल और इवन आने वाला समय भी उतना बुरा ना हो। अच्छा, अब मैं आपसे उपाय के बारे में जानना चाहूँगी कि अब ये जितनी मतलब अब साल तो है ही भयानक, तो अब इससे बचने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं हम? देखिए साक्षी जी मैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं भी इसमें बिलीव करती हूँ कि प्रॉब्लम हुँ। तो है ही और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम छोड़ के अब हाँ, हम सॉल्यूशन बिल्कुल। कैसे लाए जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है? तो आप सबसे पहले तो हनुमान चालीसा एवरीडे कीजिए, जितने लोग मिलके हो सके उतने लोग कीजिए। घर में एक रूल्स बना दीजिए कि ये समय पे नीचे ज़मीन पे बैठ के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जो आप हनुमान जी की जितनी आराधना करोगे, एक ये हो गया स्पिरिचुअल आपको मैं रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ, ठीक है? उसके बाद हो सके उतना रेड कलर थोड़ा-सा पहनना ये साल के लिए हुँ। अवॉइड कीजिए, जितना हो सके, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मसूर दाल का दान दीजिए। समझ लीजिए कि आपको पता है आप नेक्स्ट मंथ ट्रैवल करने वाले हो तो वो अगले महीने और जब तक जाते हैं तब तक के जितने मंगलवार हैं उस दिन आप मसूर दाल का डोनेशन अच्छा, कीजिए और ट्रैवल हनुमान करने से चालीसा पहले। एवरीडे 1 बार 5 बार 7 बार चैंट ओके, कीजिए, ओके। ठीक है? और अगर आप नहीं चैंट कर पाते तो सुनिए उसको। और जो दूसरी ये हो गई स्पिरिचुअल और रिलीजियस रेमेडी, जो दूसरी रेमेडी है जो लोगों को बहुत अवेयरली फॉलो करनी है। एक तो फॉल्स लैंग्वेज का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है जो आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है। मैं ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती हूँ बट हो सके उतना कंट्रोल कीजिए उस वो फॉल्स लैंग्वेज को। आप एक जो इंसान आपके घर पे शायद वो मेड हो, चौकीदार हो, कोई भी हो, उसको इंडिविजुअल रिस्पेक्ट दीजिए। चैरिटी करना,
आप एनजीओ में चैरिटी कीजिए, जो रियल जिनको हेल्प चाहिए आप उनको हेल्प कीजिए। ये सारी एक ग्रह की रेमेडी है, तो जिसकी वजह से आप उसका जो प्रकोप है, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है उससे बच सकते हैं। और उसके साथ साथ एवरी डे कोई एक फिजिकल एक्सरसाइज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी और जिससे आपका एग्रेशन और आपकी एनर्जी को एक रास्ता मिलेगा, आपका एग्रेशन और एंगर कंट्रोल में रहेगा। नेहा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद वीएनएम टीवी से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। तो 2025 का ये जो साल है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। 6 महीने और बचे हैं और ये जो काल चक्र है वो तेजी से घूमता ही जा रहा है। और जैसा कि नेहा जी ने बताया कि अभी आने वाले फ्यूचर में और भी हादसे हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में इस तूफान में आप अपने नाव को सहारा ज़रूर दे सकते हैं। नेहा जी ने जितने भी उपाय बताए हैं, अगर आप उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो शायद आप इन ग्रहों के प्रकोप से बाहर आ पाएँ। कुछ लोगों के लिए ये साल एक अंत साबित हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत भी है। और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा नहीं होता, लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, ऐसे में सच में यही लगता है कि धरती पर मानो कोई ग्रहण लग गया हो। तो ऐसे में अपने तरफ से सुरक्षित रहना, सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। तो हिम्मत रखिए और पॉजिटिव रहिए और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी।